नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो जितने भी बच्चे एचपीएससी पीएसटी वैकेंसी के नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, आप सभी ने आज की न्यूज़ सुनी होगी जिसमें आपका जो प्री एग्ज़ाम होने वाला है, जो आप कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाने वाला है, उसकी डेट बताई जा रही है 9 और 10 सितंबर को। ये संभावित बताई जा रही है, बाकी तो चीज़ें स्पष्ट होंगी नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन आपने एक चीज़ देखनी है कि जितनी भी बार एचपीएससी वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आती है, वहाँ पर जो एचपीएससी है वो अपनी एक ही बात पर अड़ा हुआ है कि जो लास्ट में पैटर्न दिया गया था जिसमें आपका प्री एग्ज़ाम और सब्जेक्टिव पेपर प्लस आपका इंटरव्यू था, वही लेने वाला है। ठीक है, तो आज की न्यूज़ में भी यही उन्होंने कहा हुआ है कि पैटर्न आपका क्या रहेगा। इसी प्रकार से आपके सब्जेक्टिव पेपर की जो डेट है नवंबर में बताई जा रही है 9 और 10 सितंबर को अगर आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो ले लिया जाता है। तो आपने क्या ध्यान देना है, आपका जो नोटिफिकेशन आया था, मतलब कि नोटिफिकेशन नहीं, हम पैटर्न कह सकते हैं, लास्ट पैटर्न आया था, उसमें आपको एक कंडीशन दी गई थी कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है उसमें आपने 25% लेने ही लेने हैं और सब्जेक्टिव में आपके 35% लेने हैं। लेकिन आपने इस चीज़ पर ध्यान देना है कि ये दो बातें हो रही हैं। एक तरफ आपको बोला जा रहा है कि 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, प्री एग्ज़ाम में 4 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सब्जेक्टिव पेपर के लिए। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि आपको 25% जो मार्क्स है वो लेने ही लेने हैं। लेकिन आप सोच सकते हैं कि अगर किसी के 25% नहीं आते तो क्या वो नहीं पेपर में जा पाएगा, या जिसके 25% आ जाते हैं वो जा पाएगा। दो बातें हैं, आपने इस बात पर फोकस करना है कि 4 गुना बुलाने हैं तो 4 गुना ही बुलाने हैं। इसमें जिसके 25% होंगे जरूरी नहीं है कि वो आए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए। लेकिन आपने हमेशा क्या सोचना है, आपने टॉप करने का सोचना है। आपने 4 गुना में आना है, आपने 2 गुना में आना है, ठीक है। तो 25% पर आपने ध्यान ही नहीं देना। उसी प्रकार से जो 35% का माजरा है वो भी यही है, क्योंकि जो टॉप पर रहेंगे बच्चे वो ही सिलेक्ट किए जाते हैं। तो आपने अपनी तैयारी को उसी प्रकार से करना है। मुझे नहीं लगता कि एचपीएससी अपनी बात से टलेगा, क्योंकि जब से बात हो रही है बस वही रट लगाए बैठे हैं कि हमने इस प्रकार से आपका पेपर लेना है लास्ट पैटर्न के अनुसार। जबकि इसी पैटर्न के हिसाब से ही तो के कारण ही हमारी जो भर्ती है लेट हुई है। यही कोर्ट केस है कि हम इस पैटर्न से पेपर नहीं देंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, क्या कह सकते हैं, बिल्कुल नाजायज़ चीज़ है। क्योंकि 2019 से पीजीटी वैकेंसी की वेट करने वाले बच्चों का, जो बच्चे हरियाणा में पीजीटी अध्यापक बनना चाहते हैं, उनको प्रताड़ित ही किया जा रहा है बार बार। कभी पैटर्न चेंज, कभी एग्ज़ाम डेट बदल दी जाती है, तो बहुत कुछ हो रहा है। अब भी इलेक्शन से पहले ये भर्ती पूरी हो जाए, इस बात की हम आशा कर सकते हैं सिर्फ, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद तो पता नहीं फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो जो बच्चे एलिजिबल हैं वो तो कम से कम लगें। किसी की एज निकल रही है और किसी का एस्टेट अनवैलिड हो रहा है, मतलब कि एक्सपायर हो रहा है बार बार, तो हम एस्टेट भी नहीं दे सकते। तो यही प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो बस मेरी तो यही सरकार से निवेदन है कि किसी भी प्रकार से इस भर्ती को पूरा कर लिया जाए। जो बच्चे कहते हैं, क्योंकि 2019 से हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो अब एकदम से सब्जेक्टिव पेपर लेना बहुत गलत बात है। लेकिन कैसे भी हो ये भर्ती कंप्लीट हो जाए, यही उम्मीद कर सकते हैं। और आप भी अपनी तैयारी में लगे रहो और कोशिश करो कि आपने टॉप पर आना है। ये 25% 35% का ये माजरा बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपनी तैयारी तो शुरू करनी पड़ेगी, इस नोटिफिकेशन की वजह से सब कुछ ऐसे चल रहा है, मतलब कि पढ़ाने को मन ही नहीं करता, क्या करें, क्या समझ ही नहीं आता कुछ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है नेक्स्ट क्लास हमारी नोटिफिकेशन के साथ हो जाए। 1-2 दिन का समय बोल रहे हैं, हो सकता है इस बार अपनी बात पर खरे उतर आएँ ये, ठीक है। तो फिर